हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पेट के लिए करंट अफेयर की श्रृंखला में तीसरा सेट लाए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्रा विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरी? तो ये ऑप्शन सी राइट है, पुणे से दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए गरीबी की 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो ये है एमपॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम तो, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ और गतिशील पारदर्शी बनाना है? तो ऐसा जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। तो सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। मई 2023 में किस व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनर दिया गया? किसको दिया गया है? तो एन चंद्रशेखर जो टाटा के हैं उन्होंने दिया गया है। फिर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखें। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। मनोज सोनी यूपीएससी के प्रेसिडेंट। दूसरा पॉइंट, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका देखें तो दोनों ही कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। यूपीएससी के जो चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, मनोज सोनी बने हैं। फिर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद पर हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये है प्रतिभा बुल्लर माल्डोनाडो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस डेट को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के लिए मंजूरी दी है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल का शुरुआत किया हुआ है? तो ये है तेलंगाना। साहस पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो ये है चिली का है ग्रैंडफादर वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान की एलन रैबिकिना ने महिला एकल खिताब जीता। दूसरा पॉइंट, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल खिताब जीता। तो ये दोनों कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 से 11 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियन 2023 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसे डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो वो दिया गया है गौरी जी को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू प्रदान किया है? कैंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। तो ये जो प्रदान किया गया है, पापुआ न्यू गिनी का प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैफ मिश्रण का उपयोग करने वाली भारतीय पहली एयरलाइन कौन है? तो वो है एयर एशिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बना है मध्य प्रदेश। हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन था कथन सही सम्मिलित है? लिंडा याकारिनो ट्विटर की सीईओ, सही कथन है।
प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री, ये भी सही। तो उपयुक्त तीनों कथन ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, इसरो ने NVS-01 मिशन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसे मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तीसरा, NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ये भी कथन सही है। तो हम देखते हैं कि इसमें केवल जो कथन सही है 17 नंबर में, वो तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। मई 2023 में के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित संगठन में बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये जो नियुक्त WHO में गिरीश चंद्र मुर्मू को बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? तो थिरुकुरल को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से संबंधित कथन है। बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्ज गोस्पोडिनो को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, तो सही कथन है ये। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया, ये भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं 20 के। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो सम्मेलन है 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी। इसके कौन सा कथन सही है? सीडैक पुणे में स्थापित भारतीय AI कंप्यूटर ऐरावत को दुनिया के 75वें स्थान पर रखा गया है, तो ये कथन तो सही है। फ्रंटियर को सबसे तेज कंप्यूटर का दर्जा सुपर कंप्यूटर का मिला है, तो ये भी कथन सही है, जो USA का है। तो अतः ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। यदि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो कौन है? तो ये है केरल। ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है मुख्यमंत्री ने राज्य को। 23 देखिए हम लोग क्वेश्चन। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो यूनेस्को में जो शामिल होगा वो अमेरिका होगा, जिसने स्किप कर लिया था, इससे हट गया था। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो हैं जसवंत सिंह विरदी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो ये कथन तो सही है। यह पुल 21.8 है, ये भी सही है। यह पुल सेवरी को नहावा से जोड़ता है, तो ये भी कथन सही है। तो उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। 26 देखें। स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिली, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। 27 क्वेश्चन देखें। 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये जो हैं हरिबुद्ध मागर जी हैं, जिनके पैर नहीं है फिर भी उन्होंने एवरेस्ट पर अपने फतह को परचम लहराया। 28 क्वेश्चन देखें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ने लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला कहाँ रखी? लिटिल इंडिया, तो इन्होंने जो ये रखा है ऑस्ट्रेलिया में रखा है। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला देश का पहला प्रथम नगर निगम कौन है? तो ये पटना नगर निगम है, जो CBDC को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का प्रथम नगर निगम बन गया है। तीसरा क्वेश्चन देखें, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डिज़ाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। डॉक्टर विमल पटेल। दूसरा कथन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये भी कथन सही है। इसके 3 मुख्य द्वार हो जाने द्वारा शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ज्ञान द्वार के नाम दिया गया है। ये भी कथन सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया। तो उपयुक्त चारों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी राइट है। 31 क्वेश्चन देखें, आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित कथन। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो ये भी कथन सही है। ये इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है विक्रम वेधा के लिए मिला है। विक्रम वेधा के लिए दिया गया है। इसका आयोजन अबू धाबी में है, तो ये भी कथन सही है। बेस्ट फिल्म अवार्ड का दृश्यम 2 को मिला है, ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन सी राइट है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन से कथन सही है? रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर, द मेनी लॉ, जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये कथन सही है। दूसरा, डॉक्टर मनोज कुमार, सुप्रीम कोर्ट ऑन अ कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये भी कथन सत्य है। फिर देखें, आदित्य भूषण, गट्स एमिट्स ब्लडबाथ द आयुष्मान, ये भी सही है, तो तीनों कथन सही हैं। 33 क्वेश्चन देखिए, बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये तो सही है, बोला टिनुबू बने ही हैं। रेशपे तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं, भी सही है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, भी सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट। 34 क्वेश्चन यदि देखें हम, 76 कांस फिल्म फेस्टिवल है जो 2023 का, उसके संबंध में पॉल्मे डिओरे एनाटॉमी ऑफ द फॉल, तो ऑप्शन ए सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन ट्रान अंग है। थर्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकोशो, ये भी सत्य, तो ऑप्शन सी इज राइट। 35 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये देहरादून में। 2024 में क्वाड सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन है ये भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 37, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो ये चलाई गई न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच। 38, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रम योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह है हिमाचल प्रदेश द्वारा सुख आश्रम की योजना की घोषणा की गई है। 39 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसकी दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है, विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो वो है जगदीश पिल्लई। 40वां क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में देश में प्रथम स्थान कौन है और दूसरा स्थान किसका है? तो यह चीन प्रथम स्थान है स्टील में और भारत सेकंड है। भारत सेकंड, चीन फर्स्ट है। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। 42 क्वेश्चन यदि देखें, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो वो देश है नेपाल, जिसने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। 43 क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो वो है जो शुरू किया गया है 43 का अगर हमें आंसर की देखें तो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा में मुंबई के बीच किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। फिर 45 क्वेश्चन देखें, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक इतिहास रचा है,
ऐसा कीर्तिमान बनाने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन तो सही है। NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी में गाजियाबाद में अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच 112 किलोमीटर सड़क, दोनों ही कथन सत्य हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिला किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को संचालन कर रहा है? तो सारथी नामक जो कार्यक्रम है UGC है, जो नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, जो नीति आयोग के साथ मिलकर कमीशन है जो उसके साथ काम कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका देखिए हम लोग क्वेश्चन तो नई दिल्ली में, अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में नियुक्ति का कौन सम्मेलन सही है? प्रवीण सूद CBI के निदेशक सही है। रणवीर कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, तो ये भी कथन सही सत्य है। फिर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख, ये भी सही, तो D ऑप्शन इज राइट, तीनों ही कथन सत्य। UTSHS अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन द हायर एजुकेशन, उत्साह पोर्टल प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पॉट और उत्साह जो पोर्टल है वह UGC के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय लास्ट क्वेश्चन है 50वां हमारा आज का सीरीज का। भारत नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी शुरू किया गया? तो ये है जो सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी का आयोजन किया गया। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद।